हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन उत्कृष्ट हेल्थ पाठशाला चैनल। आज हम टेंस एंड इट्स रोल इन पेन मॉड्यूलेशन को समझेंगे कि यह क्या है और यह किस तरह से दर्द को कम करने में हेल्प करता है। ये टॉपिक साइंटिफिक नॉलेज एंड एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी साथी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टेंस एंड इट्स रोल इन पेन मॉड्यूलेशन और गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन किस तरह से वर्क करती है। टेंस एक सिंपल एंड दर्द रहित दर्द कम करने की टेक्निक है जो मुख्यतः फिजिकल थेरेपिस्ट्स के द्वारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार के पेन को कम करने में यूज किया जाता है। इसमें पल्स्ड रेक्टेंगुलर, मोनोफेजिक और बाइफेजिक करंट का एप्लीकेशन किया जाता है जिसकी पल्स ड्यूरेशन 50 to 200 माइक्रोन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1 to 120 हर्ट्ज एंड 50 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर करंट को सरफेस इलेक्ट्रोड्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है। आगे हम बात करें रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन पेन मॉड्यूलेशन। जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो ए बीटा मैकेनोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर पेन को कम कर देते हैं। ये ए डेल्टा फाइबर ये ए बीटा जो लार्ज डायमीटर के फाइबर्स हैं जो करंट इंटेंसिटी में जो लो करंट इंटेंसिटी में स्टिमुलेट हो जाते हैं जिससे इम्पल्सेज रैपिडली हायर सेंटर्स की तरफ जाने लगती हैं। कंप्रेशन टू इसका हम कंपेरिजन करें ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स के तो उनके कंपेरिजन में इनके जो इम्पल्सेज हैं वो रैपिडली हायर सेंटर्स की तरफ जाने लगती है। देन आगे हम बात करें इस तरह से लो इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट पेन कम करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ए डेल्टा पेन फाइबर्स हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट से स्टिमुलेट होने लगते हैं जिससे इम्पल्सेज मिड ब्रेन में और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में इंसेफ्लिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है या कर देते हैं। यहाँ पर इंसेफ्लिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलांडी से पेन इम्पल्स को ब्लॉक कर एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट के द्वारा हाई टेंस यूज करेंगे तो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, मसल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होकर स्मॉल डायमीटर एफरेंट ए डेल्टा फाइबर के स्टिमुलेशन से पेन के अंदर इनहिबिशन हो रहा है। साथ में लो टेंस जिसमें क्यूटेनियस रिसेप्टर या मसल रिसेप्टर्स के द्वारा लार्ज डायमीटर एफरेंट ए बीटा फाइबर्स के द्वारा भी पेन का इनहिबिशन किया गया है। तो ये एक सिस्टेमेटिक तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से फिजिकल थेरेपिस्ट पेन को कम करने के लिए फिजिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज करते हुए पेन को कम करते हैं। तो अब आगे हम समझते हैं पेन मॉड्यूलेशन को डिटेल में। ये थ्योरी मेलजेक एंड वॉल ने 1965 में सजेस्ट की थी जिसे आगे चलकर 1982 में और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया। इस थ्योरी को ओपन एंड क्लोज गेट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब कोई चोट लगती है या ट्रॉमा होता है तो उस जगह पर पेन होने लगता है। तो इसका बेसिक फिनोमिना यह है कि इंजर्ड और ट्रॉमेटिक साइट पर नोसिसेप्टिव इम्पल्सेज जो ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स के द्वारा सेंसरी नर्व से होते हुए पीएससी पॉजिटिव हॉर्न सेल्स
ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती हैं। यहाँ से इम्पल्सेज एजी सेल्स से टी सेल्स और ट्रांसमिशन सेल्स में से होते हुए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा थैलेमस तक पहुंचती हैं और इस तरह से पेन की अनुभूति उस पर्सन को होने लगती है जिसे ट्रॉमा हुआ था। इसके अंदर बेसिकली कुछ पाथवेज हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला जो पाथवे है असेंडिंग पाथवे ऑफ पेन सप्रेशन। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर नॉर्मली जो नॉर्मल पेन फिनोमिना है उसको भी समझाया गया है कि पेन किस तरह से हार्ट सेंटर की तरफ जा रहा है। और आगे हम बात करें कि जो असेंडिंग पेन सप्रेशन है वो किस तरह से वर्क करेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि चोट लगने पर पेन की अनुभूति होने लगती है, तो इस पेन को हम कम करने हेतु मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को प्रोड्यूस करके कम कर सकते हैं। टेंस के मैकेनिकल स्टिमुलेशन पर्सन की अफेक्टेड जगह पर प्रोड्यूस किए जाते हैं और प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज का यूज किया जा सकता है, जिनके अंदर बेसिकली टेंस का यूज किया जाता है। तो टेंस के स्टिमुलेशन या फिर मैकेनोरिसेप्टर्स की इम्पल्सेज सेंसरी नर्व से होते हुए पॉजिटिव हॉर्न सेल्स में पहुंचती है। यहाँ पर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा रोलांडी जो स्पेसिफिक सेल्स हैं से होते हुए ट्रांसमिशन सेल्स को रेपिडली क्रॉस करने लगती है, किंतु ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स जो स्लो फाइबर्स हैं से आने वाली नोसिसेप्टिव और पेन की इम्पल्सेज एजी सेल से गुजरकर टी सेल्स को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ से नोसिसेप्टिव इम्पल्सेज को पाथवे नहीं मिल पाता है। इनको यहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट को पेन की अनुभूति नहीं हो पाती है और पेशेंट को दर्द में आराम मिल जाता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स किस तरह से एफरेंट नर्व फाइबर्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंच रहे हैं। साथ में ही ए बीटा फाइबर्स को स्टिमुलेशन दिया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ टेंस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। अतः इस प्रकार से पेन सप्रेशन करने की थ्योरी को असेंडिंग पेन सप्रेशन थ्योरी कहते हैं। आगे हम बात करें डिसेंडिंग थ्योरी। इस डिसेंडिंग पेन सप्रेशन थ्योरी में कई बार नोसिसेप्टिव इम्पल्सेस टी सेल्स को क्रॉस करके टुवार्ड्स ब्रेन जाने लगती हैं, तो हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी टेंस का यूज करने पर मिड ब्रेन में एक कोलेटरल ब्रांच से इम्पल्स में पहुंचती है और रेफे यहाँ पर मिड ब्रेन के अंदर जो पीएजी है वहाँ पर पहुँचती है। पीएजी जिसे आप पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर के नाम से भी पहचानते हैं, और वहीं पर रेफे मैग्नस और एडजेसेंट रेटिकुलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट कर देती है। रेफे न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन से सेरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन का सिक्रीशन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होने लगता है, जिससे एजी सेल्स में नोसिसेप्टिव इम्पल्सेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब नोसिसेप्टिव इम्पल्सेज ब्लॉक हो जाएंगी तो पेशेंट का जो पेन है ब्लॉक हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। कुछ अन्य थ्योरीज में माना जाता है कि टेंस के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से इंसेपेलिन का सिक्रीशन होने लगता है, जो एजी सेल्स में पेन इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है।
एक थ्योरी में ये भी माना जाता है कि नोसिसेप्टिव एफरेंट्स सब्सटेंस पी को कंटेन करते हैं। जो नोसिसेप्टिव के स्टिमुलेट होने पर सब्सटेंस पी का सिक्रीशन बढ़ जाता है और टेंस के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से सब्सटेंस पी का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है और पेन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। इस प्रकार से टेंस एंड अदर थेरेप्यूटिक डिवाइसेज और टेक्निक्स के द्वारा पेन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी साथियों को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।